स्टेट में माहौल बना था और पूरे देश में इस बात की चर्चा थी। वो जो उनसे नैरेटिव टूट नहीं पाया, तो उन्होंने ही साजिश के तहत, और सचिन पायलट जी उनके टूल बने, और सचिन पायलट जी ने चुनाव से जस्ट पहले ही एक वो हम धरने पे बैठे मौन व्रत रख के, जबकि उस मामले को लेके इस तरह की कोई बात थी नहीं। राजस्थान में करप्शन को लेके 0% टॉलरेंस है। और आपने देखा होगा जिस तरह से कलेक्टर एसपी से लगा के आरएस आरपीएस से लगा के और आरपीएससी के मेंबर तक को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और इस तरह के 1750 मामले हैं जिसमें भ्रष्टाचार पे कार्रवाई हुई है। इस तरह का जो माहौल था, तो उस माहौल को ख़राब करने के लिए ही उन्होंने वो धरना दिया था। और इसी धरने के तहत ही राजस्थान में जो ये हालात हुई, उसी के तहत ही शायद लगता है कि हाईकमान ने उस चीज़ को देखा, और देखते हुए हाईकमान ने उनको जो स्टार प्रचारक कर्नाटक में नहीं बनाया। नहीं, अब से पहले हर मामले में, हर चुनाव में उनको स्टार प्रचारक बनाया जाता था। तो वही वजह थी कि जिसकी वजह से हाईकमान ने, मैं ऐसा समझता हूँ कि हाईकमान ने भी उनको स्टार प्रचारक नहीं बनाया था। बाकी आप देखेंगे कि जो जिस तरह से वो पीके से मिलके काम कर रहे हैं, पीके बिहार में भी आपको देखिए कि जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार है, उसको डिस्टर्ब करने का काम कर रहे हैं। वो भी भारतीय जनता पार्टी से मिली भगत करके वो काम कर रहे हैं। यहाँ वो दोनों मिलके काम करते हैं। तो आपको देख सकते हैं आप, जिस तरह से तारीखों को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि किस तरह से वो स्टेप बाय स्टेप उन तारीखों पे काम कर रहे हैं जब बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट होता है। कि जैसे कि 10 तारीख को कर्नाटक की वोटिंग थी और 9 तारीख को वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो तारीख से ये लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शन में ही काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे काम करके कांग्रेस पार्टी को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिन मुद्दों को वो लेके, कालीन के मामले को और 653 माइंस अलॉटमेंट के मामले को लेके जिसकी वो बात करते हैं, उस मामले के सारे मुकदमे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मैंने लड़े हैं। और उन मुकदमों को लेके 11 जून 2016 को मैं शाम को 5:30-6 बजे के बीच में सचिन पायलट जी से व्यक्ति से मिला था। और पायलट जी उसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे और इसी नाते मैं उनसे मिला था, क्योंकि मैंने भी मुकदमे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में किए थे और वो उसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। तो मैंने उनसे यही बात करने के लिए उनसे मिला था और मिलके मैंने उनसे डिटेल में बात की। और मैंने उनको कहा कि यदि आपके विधिवेता कोई हो तो उनको बुला लें। आपको लगता है कोई मुकदमे में कोई एविडेंस की कमी हो या लड़ने में कोई दिक्कत हो या कोई बड़े वकील करने की ज़रूरत हो, तो मैं सारी फाइलें लाके और आप लोगों के सामने मैं रख सकता हूं। और आप लोग जो अमेंडमेंट करना चाहें या जो कोई बड़ा वकील खड़ा करना चाहें, तो मैं इस सारे मामले में आप लोगों के साथ हूं और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में ये काम कर रहा हूं। मेरा कोई वसुंधरा राजे जी से कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं वसुंधरा राजे जी के खिलाफ़ बयान देता हूँ। इसको लेके भी वो लोग नाराज़ होते हैं, क्योंकि हमारे और वसुंधरा राजे जी के परिवार के बहुत पारिवारिक, बहुत नज़दीक के रिश्ते हैं। इसलिए मैं उनके खिलाफ़ कोई बयान देता हूं तो भी वो लोग नाराज़ होते हैं। इस बात पे मैंने उनको कहा कि आदरणीय अध्यक्ष जी, आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं और बड़े बाप के बेटे हैं, आप बयान देने से ही आपको इतनी दिक्कत होती है। मैं तो एक साधारण कार्यकर्ता हूं और साधारण कार्यकर्ता होते हुए भी मैं ये मुकदमे लड़ रहा हूं। और मुकदमे ये सारे मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यकर्ता, पार्टी का वर्कर होने के नाते लड़ रहा हूं, क्योंकि कोई भी राजस्थान की जनता की प्रॉपर्टी को कोई भी सरकार या कोई भी सरकारी मशीनरी छिन भिन करती है, तो उस मामले को लेके ही हम ये तमाम मुकदमे लड़ रहे हैं। इसके अलावा भी मेरे 500 मुकदमे उनके खिलाफ़ और थे। तो मैंने उनको तमाम मुकदमों के बारे में बात की और मैंने ये कहा, तब उन्होंने ये कहा कि भाई मेरे उनसे व्यक्तिगत पारिवारिक रिश्ते बहुत नज़दीक के हैं और इसलिए मैं ये सब काम नहीं कर सकता, आप खुद ही अपने लेवल पे इस मुकदमों को लड़ो। तो जब उनके पारिवारिक रिश्ते इतने नज़दीक के थे, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, उस समय इस मामले में कुछ नहीं कर रहे थे, तो आज ये स्थिति क्यों पैदा हुई, आज वो चीज़ें